साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आप किसी डिसेबिलिटी में लो मेडिकल कैटेगरी थे और आपका डिस्चार्ज ऑर्डर आ गया। डिस्चार्ज ऑर्डर आने के बाद आपने रिलीज मेडिकल बोर्ड करा लिया और रिलीज मेडिकल बोर्ड कंप्लीट भी हो गया। उसके बाद आपको कोई चोट लगी, कोई इंजरी हुई, या डिस्चार्ज जाने से ठीक कुछ दिन पहले आपको कोई चोट लगी, कोई इंजरी हुई और आपका सिर्फ उपचार मात्र करके आपको डिस्चार्ज कर दिया, यानी कि उस डिसेबिलिटी में आपको लो मेडिकल कैटेगरी नहीं किया और फिर डिस्चार्ज के बाद वही चोट और गंभीर रूप ले लेती है, जो कि फॉर लाइफ के लिए हो जाती है कि आपको उस चोट की वजह से जिंदगी भर डिसेबल रहना पड़ेगा। तो क्या ऐसे केस में आप डिसेबिलिटी पेंशन क्लेम कर सकते हैं? आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि एक डिसेबिलिटी है, रिलीज मेडिकल बोर्ड हो गया, वो डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय सर्विस थी और डिस्चार्ज आने से पहले आपको कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, उसमें आपको लो मेडिकल कैटेगरी नहीं किया और आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिली, लेकिन उस चोट के कारण आपको और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। या फिर आप शेप 1 थे, आपका फाइनल मेडिकल बोर्ड हो गया, लेकिन डिस्चार्ज जाने से पहले आपको एक चोट लगती है और आपको एलएमसी नहीं करते, जिसकी वजह से आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है और बाद में वही चोट गंभीर रूप ले लेती है, जिसकी वजह से आपको जिंदगी भर तक डिसेबल्ड रहना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या आप डिसेबिलिटी पेंशन को क्लेम कर सकते हैं? जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले, अगर आप चैनल को या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कोशिश यही करते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए। दूसरा, यदि आप इसी सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि आपको डिस्चार्ज जाने से ठीक 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 दिन पहले या महीना भर पहले चोट लगी, आपका इलाज किया और आपको एलएमसी नहीं किया और बाद में आपको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा उस चोट के कारण, जिसका निरंतर इलाज चलेगा, तो पक्का आप उस चीज को चैलेंज करें। हमारी बहुत अच्छी एडवोकेट की टीम है जो इन मामलों के ऊपर अच्छी समझ रखती है। आप चाहें तो अपना केस हमें दे सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये है। आपके केस को हम अपनी एडवोकेट की टीम को साझा करेंगे, वो रिसर्च करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो चैलेंज किया जाएगा। तो चलिए पूरी विस्तार से आपको आज की इस जानकारी से अवगत कराते हैं। डिस्चार्ज ऑर्डर आ गया। डिस्चार्ज ऑर्डर आने के बाद आपका रिलीज मेडिकल बोर्ड हो गया। रिलीज मेडिकल बोर्ड जब हुआ तो जो आपकी डिसेबिलिटी थी वो नाना हो गई और उसके बाद डिस्चार्ज जाने से कुछ दिन पहले आपको एक गंभीर चोट लगी, लेकिन आपको लो मेडिकल कैटेगरी नहीं किया और डिस्चार्ज आने के बाद आपको उस चोट के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है निरंतर इलाज के चलते। तो ऐसे में आप पक्का अपना डिसेबिलिटी पेंशन क्लेम करें। क्लेम करने से पहले इस चीज को समझना पड़ेगा कि इस मामले के ऊपर कानून क्या कहता है। कानून कहता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है जो कि फरवरी 2026 में आया है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सार्जेंट गिरीश चंद, ठीक है। कोर्ट की रूलिंग है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि डिसेबिलिटी पेंशन कोई खैरात या दान नहीं है, बल्कि सैनिक का एक कानूनी और मौलिक अधिकार है जो कि वेस्टेड राइट है। कोर्ट ने कहा कि विभाग की तकनीकी देरी और प्रशासनिक औपचारिकताओं के बहाने किसी सैनिक के इस अधिकार को सीमित या खारिज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर रूलिंग है कि भाई आरएमबी होने के बाद आपने उसका री मेडिकल बोर्ड नहीं कराया, उसकी जो नई चोट लगी है, तो ये प्रशासनिक औपचारिकताओं में आता है। अगर
विभाग की तकनीकी देरी है कि भाई समय कम है, आप डिस्चार्ज जा रहे हैं 10-15 दिन के बाद और आपका रीमेडिकल नहीं हो सकता, या कोई प्रशासनिक औपचारिकता है, उसके चलते ये बहाना नहीं लगाया जा सकता कि भाई ये जो सैनिक है जिसको चोट सर्विस के दौरान लगी है उसको उसके अधिकार से खारिज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसी स्थिति में यदि फाइनल बोर्ड पहले ही हो चुका है तो विभाग अंतिम दिन तक लगी चोट के मूल्यांकन से इनकार नहीं कर सकता। आपका रिलीज मेडिकल बोर्ड हो गया है या आप शेफ वन थे तो आपका फाइनल मेडिकल बोर्ड हो गया है, और फाइनल मेडिकल बोर्ड होने के बाद आपको चोट लगी है, तो भी जब तक आप सर्विस में हैं आखिरी दिन तक और आपको चोट लगी है तो आपके चोट का मूल्यांकन करना उनको चाहिए, वो इनकार नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, ऑन ड्यूटी में चोट लगी है तो इसके ऊपर भी ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम धर्मवीर सिंह वाले मामले में कोर्ट ने रूलिंग दी है कि जब तक कोई सैनिक आधिकारिक रूप से सेवा से मुक्त नहीं हो जाता वह कानूनन सक्रिय सेवा में माना जाता है। यानी आधिकारिक रूप से आप डिस्चार्ज नहीं हो जाते तब तक आप एक्टिव सर्विस में माने जाते हैं। भर्ती के समय सैनिक पूरी तरह फिट था। सेवा के अंतिम दिन तक आने वाली कोई भी शारीरिक अक्षमता सैन्य सेवा से जुड़ी ही मानी जाएगी जब तक कि विभाग इसके विपरीत कोई ठोस सबूत पेश ना कर दे। आप जिस दिन डिस्चार्ज जा रहे हैं, मान लो आपका 31 अगस्त डिस्चार्ज डेट है और 31 अगस्त को ही आपको चोट लगी है। अब डिस्चार्ज 31 अगस्त खत्म होने के बाद होगा, यानी 1 सितंबर से आप SOS होंगे, स्ट्रक ऑफ स्ट्रेंथ, या 31 अगस्त आफ्टरनून और 31 अगस्त को सुबह आपको चोट लग गई है कोई सैन्य सेवा करते समय, ऑफिशियल ड्यूटी करते समय, तो वो ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा और फौज से जुड़ी चोट मानी जाएगी। और ऐसी स्थिति में चूंकि आप डिस्चार्ज से पहले चोटिल हुए हैं तो वो ऑन ड्यूटी माना जाएगा और सैन्य सेवा से संबंधित मानी जाएगी जब तक कि विभाग इसके विपरीत कोई ठोस सबूत पेश ना कर दे। ऐसी स्थिति में अब कम समय है, डिस्चार्ज आप जा रहे हो, अगले ही दिन, एक दिन पहले आपको चोट लगी। ऐसी स्थिति में आपका रीमेडिकल बोर्ड नहीं कराया गया, यानी कि आपको लो मेडिकल कैटेगरी नहीं किया गया, आपका क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन आप इसको बाद में क्लेम जरूर करें। क्लेम कैसे करेंगे? सबसे पहले उस चोट से संबंधित जो आपने इलाज कराया होगा ऑन ड्यूटी में, MI रूम में गए होंगे या MH में गए होंगे, पर्ची बनी होगी, आपकी एंट्री हुई होगी, रजिस्टर में आपका जो है नाम, नंबर, रैंक नेम चढ़ा होगा कि भाई आपकी चोट लगी थी, आप अपना इलाज कराने आए थे, आपको दवाई वगैरह दी होगी, प्रिस्क्रिप्शन दिया होगा। तो उन दस्तावेजों को आप संभाल के रखें। और अब आप डिस्चार्ज हो चुके हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर आप विभाग से एक क्लेम करें, अपील डालें कि आपकी ये जो चोट है एक्टिव सर्विस में हुई, एक्टिव सर्विस में लगी, इसलिए इसे सेवा से जुड़ी चोट मानी जानी चाहिए और आपका रीमेडिकल कराया जाना चाहिए ताकि डिसेबिलिटी पेंशन का मूल्यांकन किया जाए कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह बहुत जरूरी है। अब कोई चोट आपको लगी है, कोई ऑफिशियल ड्यूटी करते वक्त, तो उसकी इंजरी रिपोर्ट भी होती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी होती है। अब चूंकि समय बहुत कम था तो उस इंजरी के लिए आपकी इंजरी रिपोर्ट उस समय इनिशिएट नहीं की गई थी या आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं की गई थी।
तो ऐसे में आप उस अपील में जरूर सारे तर्क डालें कि भाई कितने दिन पहले आपको चोट लगी, आप एमआई रूम में गए, आपको ये दवाइयां दी गई, आपका ये प्रिस्क्रिप्शन हुआ, लेकिन ये चोट बाद में और ज़्यादा गंभीर हो गई, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी भर आपको भुगतना पड़ रहा है, आपको उसका इलाज करवाना पड़ रहा है। इसलिए अपने विभाग से आप संपर्क करें, राइटिंग में लेटर दें, अपील डालें कि आपका रीमेडिकल कराया जाए, इंजरी रिपोर्ट इनिशिएट की जाए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करवाई जाए कि किस कारण से ये चोट लगी, इसकी एट्रीब्यूटेबिलिटी को छाना जाए। और विभाग के द्वारा अगर आपका अपील मेडिकल बोर्ड होता है या रीमेडिकल होता है तो आप कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 20% यदि निकलती है, 20% यदि निकलती है और एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस तो वह है ही क्योंकि ऑन ड्यूटी हुई है, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए यदि फिर भी आपके अपील डालने के बाद भी आपका रीमेडिकल नहीं होता, आपकी इंजरी रिपोर्ट इनिशिएट नहीं होती, आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं होती एट्रीब्यूटेबिलिटी के लिए, तो पक्का आप एएफटी का दरवाजा खटखटाएं, आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि कोई सैनिक जब भर्ती होता है तो वो पूरी तरह से फिट पाया जाता है मेडिकली और फिजिकली, और सेवा के अंतिम दिन तक यदि उसको कोई शारीरिक अक्षमता पाई जाती है जो कि सैन्य सेवा के दौरान हुई है तो वो सैन्य सेवा से जुड़ी मानी जाएगी, जब तक कि कोई ठोस सबूत विभाग की तरफ से इसके विपरीत पेश ना किया जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि उनको अब डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि उनका रिलीज मेडिकल बोर्ड ऑलरेडी हो चुका है, डिस्चार्ज से 10 दिन पहले उनको चोट लगी या 15 दिन पहले चोट लगी, उनको लो मेडिकल कैटेगरी नहीं किया तो वो आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन उस चोट के कारण उनको जिंदगी भर तक भुगतना पड़ रहा है क्योंकि वो चोट की वजह से उनका काफ़ी खर्चा हो रहा है। शारीरिक अक्षमता तो हुई, उसके साथ साथ उनका इलाज में खर्चा और जो उनकी डोमेस्टिक लाइफ है उस पर भी असर पड़ा है। और कहीं सिविल जॉब में अप्लाई करने लायक वो रहे या नहीं रहे, ये डिपेंड करता है कि उनकी जो डिसेबिलिटी है वो कितनी गंभीर है। तो उस डिसेबिलिटी की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा, आपके कैरियर में आगे लॉस हो रहा है, तो पक्का डिसेबिलिटी पेंशन को आप क्लेम करें।